इंग्लिश में लेटर कैसे लिखे जाते हैं? हमारे 10वीं क्लास के इंग्लिश के पेपर में ये गारंटी रहती है कि कोई ना कोई लेटर आएगा ज़रूर। अब वो लेटर आता है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का मतलब होता है कि जब भी हम अपने सीनियर को, सीनियर का मतलब सीनियर कोई भी हो, उनको हमें लेटर लिखने के लिए आता है, ठीक है, वो फॉर्मल लेटर होता है कि हम जब भी अपने से सीनियर को पत्र लिखना हो, प्रिंसिपल को लिखना हो, डायरेक्टर को लिखना हो, या फिर SHO को लिखना हो, SI को लिखना हो, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन को लिखना हो, ठीक है, यहाँ तक कि न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखने के लिए आता है। तो यह जो लेटर लिखने आता है, तो लेटर हम कैसे लिखें, इसके फॉर्मेट पर ध्यान दीजिए। यहाँ तक कि आगे मैं भी बताऊंगा आपको कि कैसे कॉपी चेक होती है लेटर की, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो एक लेटर लिखते समय आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है, ठीक है। देखिए, लेटर लिखते समय सबसे पहले आपको क्या देना है, सेंडर एड्रेस। देख रहे हैं ना यहाँ पर सेंडर एड्रेस, तो आपको सेंडर एड्रेस पर आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है, आपको सेंडर एड्रेस पर विशेष ध्यान देना है। सेंडर एड्रेस का मतलब क्या है कि जब भी पत्र है, पत्र का जो पेज है ना, पेज के ठीक लेफ्ट साइड कॉर्नर में, इस कॉर्नर जो है, इसी कॉर्नर में आपको जो है पहले सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस का मतलब होता है भेजने वाले का पता। भेजने वाले का मतलब आप जब भी क्वेश्चन पढ़िएगा ना, तो पढ़ते समय उस समय लिखा रहता है कि यू आर कृष्णा कुमार रेसिडेंट ऑफ यहाँ या लिविंग एट यहाँ, ऐसे नेम और एड्रेस दिया रहेगा। तो केवल नेम नहीं लिखना है आपको, केवल एड्रेस लिखना है। जो एड्रेस लिखना है, अपनी एड्रेस कॉर्नर में से डाल दिया, इधर नहीं लिखना है, बॉटम साइज में नहीं आना है और न इधर राइट साइड में आना है। आप ये देख सकते हैं, ये मेरा हैंड से राइट हैंड से लिख रहा हूँ, या लेफ्ट साइड है, तो इसी लेफ्ट साइड के कॉर्नर में लिखना है, ठीक है। दूसरा आपको होता है रिसीवर। रिसीवर एड्रेस लिखना है। रिसीवर का मतलब हम लेटर जिसको लिख रहे हैं, तो हम किसको लिख रहे हैं, एडिटर को लिख रहे हैं, या SHO को लिख रहे हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन को लिख रहे हैं, तो वो लिखना है। अब बस ये ध्यान दीजिएगा, लिखने के बाद नीचे ये जो है एड्रेस डाल दिया जाता है, प्रिंसिपल, स्कूल का नेम और एड्रेस, ऐसे एडिटर, न्यूज़पेपर का नेम और थोड़ा सा में एड्रेस, ये भी लेफ्ट साइड इसके, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा कि एकदम सीधा ऐसे होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपको जब ये दो लिखने के बाद नीचे आपको सब्जेक्ट लिखना है। ये सब्जेक्ट, ये जो आप देख रहे हैं सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट पर आपको ध्यान देना कि सब्जेक्ट भी अट्रैक्टिव होना चाहिए कि आप किस संदर्भ में, पहले ये सोच लीजिए कि हम किस विषय पर लिख रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि क्वेश्चन में कहीं कुछ लाइन्स काट कर सब्जेक्ट में लिख देते हैं। नहीं, पहले आप सोचिए कि किस संदर्भ में कहा जा रहा है, किस विषय वस्तु पर लिखना है। तो जिस विषय वस्तु पर लिखना है हम वही विषय डालेंगे, दूसरा नहीं डालेंगे। तीसरी सबसे खास बात, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब एड्रेसिंग। एड्रेसिंग का मतलब आप किसी को सर से, मैडम, वो लिखना है। फिर स्पेस देकर आपको कंटेंट लिखना है। कंटेंट पर हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कंटेंट आपके 2 मार्क्स के होते हैं, और कंटेंट के अंदर आपका ऑर्गेनाइजेशन सही है तो समझिए यही 3 नंबर के बनेंगे। हम आपको अभी जस्ट बताएंगे कि CBSE में कॉपी कैसे चेक होती है, अभी तुरंत हम बताएंगे, ठीक है। CBSE में कॉपी कैसे चेक होती है लेटर की मैं दिखाऊंगा। लेटर कैसे चेक करते हैं टीचर या जो भी एग्जामिनर होते हैं वो कैसे कॉपी चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, कंटेंट 2 नंबर का होता है। तो लेटर जब आप लिख रहे हो ना, तो लेटर लिखते समय आपको ध्यान देना है कि मैं किस लिए लिख रहा हूँ, तो बस उसे विषय वस्तु पर चर्चा करिए, कोई एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। साथ ही आपको देखिए ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपके लिखने का वेज कैसा है, लिखने का वेज कैसा है, ये ध्यान दीजिएगा। 4th इसमें सबसे कड़ी ध्यान दी जाती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक्यूरेसी का मतलब होता है ग्रामर, ग्रामेटिकली सही होना चाहिए। तो समझिए लेटर में सबसे ज़्यादा मार्क्स ग्रामर में देखकर कुछ 1 नंबर 2 नंबर कट कर दिए जाते हैं, तो सॉरी 1 नंबर कह रहे हैं, हाफ नंबर या फिर हाफ नंबर ज़्यादा उड़ा दिया जाता है ग्रामर को देखकर, ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा। लास्ट में आपको एंडिंग ऑफ लेटर, ये एंडिंग ऑफ लेटर भी आपको लेफ्ट साइड में ही लिखना है। ये लेटर है, एप्लीकेशन नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी, एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि लेटर लिखते समय आपको क्या ध्यान देना है कि लेटर लिखते समय, लेटर ध्यान दीजिएगा, जब भी फॉर्मल लेटर लिखना हो तो फॉर्मल लेटर अपने से सीनियर को लिखा जाता है। लेटर लिखते समय आपको सेंडर एड्रेस, पेज के लेफ्ट साइड कॉर्नर पर रिसीवर एड्रेस, इसके बाद सब्जेक्ट डालना है, तीसरा नंबर आपको सब्जेक्ट, चौथा नंबर आपको सैल्यूटेशन, ठीक है, अब 5वां नंबर आपका कंटेंट। कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन, एक्यूरेसी, यही 3 जो है आपके 4 नंबर के आते हैं, ठीक है। कंटेंट, एक्सप्रेस, कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन और एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब ग्रामर, ये 4 नंबर के आएंगे, बहुत ध्यान से इसे लिखिए। आइए आगे आपको हम बताते हैं कि CBSE में जितनी कॉपी चेक होती है तो लेटर कैसे चेक किया जाता है, ठीक है। ये लेटर कैसे चेक होते हैं, देखिए
देखिए लेटर कैसे चेक होता है, समझिए। लेटर चेक होता है, लेटर चेक करने के लिए FOSC लिखा जाता है। तो कहिएगा कि सर FOSC क्या होता है? F का मतलब होता है फॉर्मेट, ठीक है। F का मतलब क्या होगा? फॉर्मेट। देखिए लेटर कैसे चेक होंगे, लेटर पर आपको विशेष ये ध्यान देना है। जब भी CBSE का आप 10वीं क्लास का एग्जाम जब देंगे तो इंग्लिश के पेपर में एक लेटर जरूर आता है। आपने लेटर लिख दिया, उस लेटर लिखे गया तो लेटर कैसे चेक होगा परीक्षा में? तो लेटर परीक्षा में देखिए चेकर कैसे चेक करते हैं, पहले वो फॉर्मेट चेक करते हैं। फॉर्मेट 1 नंबर का होता है। कंटेंट जो होता है बीच में आप जो लिखते हैं वो कंटेंट 2 नंबर का होता है। ऑर्गेनाइजेशन, आपके वेज ऑफ राइटिंग कैसी है, वो 1 नंबर का होता है। एक्यूरेसी, ग्रामेटिकली आपने अगर सही लिखा है तो 1 नंबर का होता है। ये बराबर आपके 5 नंबर के हो गए, ठीक है। कॉपी हमेशा चेक करते समय चेकर इन्हीं 4 चीज़ों का चेक करता है। तो जब भी आप लेटर लिखें, इंग्लिश का पेपर आए, आप जब भी आंसर कॉपी पर आपने लेटर लिखना शुरू किया तो लिखते समय आप इन 4 चीज़ों का जरूर ध्यान दें। पहला, फॉर्मेट आपका सही होना चाहिए। दूसरा, कंटेंट सही। तीसरा होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक्यूरेसी मतलब ग्रामर। ये 5 चीज़ें सही होनी चाहिए, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। CBSE में कॉपी इसी बेस पर चेक किए जाते हैं।